हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 8 आपका डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें हमने देखे थे कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे जो कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी से रिलेटेड थे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से। अब हम आज पार्ट 9 पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है उस पर डिस्कस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक का नेम है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। कि एक समान अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो वहाँ पर गतिमान आवेश पर कितना बल कार्य करेगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है, तो अगर उसमें कोई भी पार्टिकल एंट्री ले रहा है, जैसे सपोज अगर मैं इसमें आपको बताऊं, जैसे हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इस पे कोई भी क्यू चार्ज अगर एंट्री ले रहा है तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब ये कोई ना कोई फोर्स फील करेगा। तो जब आपके पास किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश, गतिमान आवेश अगर क्या लगता है आपका गति करता है या स्थित होता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निकाली जाती है, ठीक है। अब ये जो लगने वाला इस पे बल होता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस बल को जिस नाम से जाना जाता है वो है आपका लॉरेंस बल, ठीक है। यहाँ पर हम बेसिकली सिंपली करेंगे, वैसे लॉरेंज बल का एक्सपेंशन कुछ और है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री ले रहा है तो उस पर एक फोर्स वर्क करेगा। वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा? लॉरेंज फोर्स। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र में एक फोर्स को देखा था, बल को देखा था। वो बल हमारे पास कौन सा बल था? कूलॉम बल। तो याद रखना, अगर वैद्युत क्षेत्र आए तो वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल जो होता है वो कूलॉम बल होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल लॉरेंज बल होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि अब ये क्या है, पार्टिकल ने अंदर एंट्री ले ली, तो ये कुछ पॉइंट्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं थोड़ा सा। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित होता है, जिसे हम कौन सा बल कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। और इस बल की दिशा जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निकाली जा सकती है। अब मैंने कहा कि माना मेरे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये आपका एक चुंबकीय क्षेत्र में बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत वी से प्रवेश करता है, मतलब बी और वी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस पे कार्य करने वाला जो लॉरेंस बल है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे फर्स्ट फैक्टर क्या है कि इस पे लगने वाला जो लॉरेंस बल है वो चार्ज के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। क्लियर है? ऐसे ही ये जो लगने वाला लॉरेंज बल है ये इसके वेग, पार्टिकल की वेग के भी क्या होता है? आपका अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो लगने वाला लॉरेंज बल है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे आप बी कहते हैं, उसके भी क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। एज इट इज आपने ऐसे ही उतारना है। फिर फोर्थ हमसे ये कहा जाता है कि जो एफ है वो क्या है? वी और बी के बीच बनने वाला एंगल, और बनने वाला एंगल जो होता है वो उसको हम बोला जाता है साइन। तो साइन थीटा के भी क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। जब हम सारे इक्वेशंस को क्या कर देंगे? मैच कर देंगे या मिला देंगे, जैसे हमने लिखा समीकरण 1, 2, 3 और 4 से। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 से अगर हम इसको सबको कंबाइन करें तो F जो आएगा वो अनुक्रमानुपाती आएगा क्यू वी बी साइन थीटा के, ठीक है। और आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट यूज़ होता है। यहाँ पर जो हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे वो K करेंगे, तो K बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। जहाँ पर K की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो फाइनली हमारे पास जो एक्सपेंशन आएगा वो आएगा F इक्वस टू क्या आएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। या तो आप इस टाइप से रखें, और आपको पता है अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म में इसको फाइंड करूं तो F फैक्टर आ जाएगा Q। अब आपको पता है ये साइन क्या है? V और B के बीच में बनने वाला एंगल, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? V क्रॉस B, क्योंकि साइन को बोला जाता है क्रॉस। तो फाइनली हमें ये पता चल गया कि अगर कोई भी पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर उस पर एक बल कार्य करेगा, जिसे हम लॉरेंज बल कहेंगे। और ये बल कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फिर हमने इस एक्सपेंशन को करा, और लास्ट में फाइनली याद रखना कि चुंबकीय क्षेत्र
क्षेत्र में अगर कोई पार्टिकल आपका मूव करेगा तो वहाँ पर जो फोर्स वर्क करेगा वो करता है F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। ये वेक्टर फॉर्म हो गई और ये सिंपली फॉर्म हो गई। तो आई होप आपको ये लॉरेंज फोर्स क्या हुआ होगा समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कंडीशन करेंगे कि जब ये समांतर आपका एंट्री लेगा उस समय फोर्स कितना लगेगा, और जब ये आपका लंबवत एंट्री लेगा उस समय कितना फोर्स लगेगा। ओके।